पिनाजी जैन, अध्यापिका शांतिनाथ दिगंबर जैन पाठशाला खेरवाड़ा, और तैयार हैं श्री नाथीबाई जी ब्रह्मचारिणी 7 प्रतिमाधारी खेरवाड़ा। गुरुदेव के चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न काफी वर्षों पुराना है, जिन्हें हमें समाधान पूर्णतया नहीं मिल पाया है। हम छोटे थे, हमें स्वाध्याय का शौक हुआ करता था। हमारे पिता श्रीमान रोशनलाल जी भाणावत ऋषभदेव, हम स्वाध्याय किया करते थे। हमें रात के समय या शाम के समय हमें स्वाध्याय का समय होता था, तो हम पुस्तक को बिस्तर पर बैठकर और साथ में पढ़ा करते थे। मेरी मम्मी हमेशा डांट देती थी कि ना धर्म की पुस्तक लेकर आप बिस्तर पे नहीं बैठोगे। तब हमें बहुत लगता था कि समय तो अभी मिला, तो हम सबके साथ बैठकर पुस्तक पढ़ रहे हैं, धर्म की पुस्तक पढ़ रहे हैं। जबकि लेकिन धर्म के कुछ नियम, जो कठोर नियम है कि नहीं, यह नहीं करना, यहाँ पुस्तक लेकर नहीं बैठना, इस चीज को नहीं करना वरना पाप लगेगा, इस तरह के बहुत से कठोर नियम हमारे धर्म में कहे गए। अक्सर सुनने में भी आता है कि दिगंबर धर्म बहुत कठिन धर्म है, चर्चा इसकी बहुत कठिन है। मन आहत होता है कि हमें दिगंबर धर्म, जैन धर्म, जिसे कोई कठिन कहता है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या समय, जो आज आधुनिक समय है और परिवेश हमारा अलग हो गया, समय बदल गया, तो क्या समय और परिवेश के आधार पर हमारे धर्म के नियमों में लचीलापन नहीं लाया जा सकता है, सरलता नहीं लाई जा सकती, ताकि नई पीढ़ी उससे जुड़ सके? देखिए, लचीलापन या सरलता को कतई में असेवनीय नहीं मानता, लाया जा सकता है, लेकिन ऐसा लचीलापन न लाओ जिसमें हमारा धर्म ही खो जाए। आपने जो उदाहरण दिया स्वाध्याय के विषय में, स्वाध्याय करिए, पर स्वाध्याय करने मात्र का कोई लाभ नहीं है। आपने कहा हमें पढ़ने का शौक था, शौक के लिए जो स्वाध्याय करते हैं उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। स्वाध्याय एक तप है, वो शौक नहीं। स्वाध्याय परमम तप अपन बोलते हैं। तो आप तप को तप की तरह कीजिए, जब तक आप ज्ञान की विनय नहीं करेंगे आपके जीवन में ज्ञान घटित नहीं होगा। तो ज्ञान की विनय कीजिए, जमीन पे बैठिए, बिस्तर अशुद्ध होता है, जिनवानी आप कैसे रखेंगे? तो वो पवित्रता को मेंटेन करने का मतलब कड़ाई नहीं या कठोरता नहीं, ये तो प्रोटोकॉल का पालन है। किसी गुरुद्वारे में आप जाएंगे तो उघाड़े सिर नहीं जा सकते, पांव धोकर के ही अंदर आपको प्रवेश करना होगा, क्योंकि वहां का नियम है। और ये नियम किसी को कठिन नहीं लगता, आधुनिक से आधुनिक व्यक्ति को अच्छा लगता है कि हमको इसका पालन करना है। इसी तरह ये चीजें आपकी माँ ने या आपको किसी बड़े जन ने हिदायत के रूप में कहा तो हो सकता है ये सब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, ये प्रतिक्रिया हो। लेकिन ये कह करके कि देखो बेटा, जिनवानी को पढ़ने से भी ज्यादा फल जिनवानी के विनय का मिलता है, ये बात अगर दिल दिमाग में बिठा दी जाए तो बच्चा खुद विनय करे। तो हमारी सीख देने के तरीके के अंतर का असर होता है। हम सही तरीके से सीख दें, जिनवानी की पूर्ण विनय करें। इसी तरह कोई भी धर्म की क्रिया है, क्रिया के पीछे छिपे हुए विज्ञान का जब बोध करा दें तो वो कठिन नहीं लगेगी। जैसे उदाहरण के लिए रात्रि भोजन है। सामान्य रूप से किसी व्यक्ति को कहो कि रात्रि भोजन छोड़ दो तो वो कहेगा मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसके भीतर में दया का भाव जागृत कर दो और कहो कि रात्रि भोजन में हिंसा और उसका उसे आभास हो जाए, अगले दिन से खाना बंद कर देगा। अभी कुछ दिन पूर्व एक युवक मेरे संपर्क में, वो कभी रात्रि भोजन नहीं छोड़ता था। उसकी और उसकी धर्मपत्नी में इसी बात को लेकर खींचातानी होती थी। एक बार मेरे पास आया, मैंने उससे केवल इतना कहा कि देख भाई, तू अभी बैठा, एक भी मच्छर तेरे को खा रहे? बोले नहीं खा रहे। हम बोले यही अगर शाम के समय में खाएगा, दिनस्थ होने के बाद बैठेगा तो कैसा होगा? बोले महाराज मच्छर चीज खाएंगे। हम बोले उस समय तुम खाना खाओगे तो तुम्हारे भोजन में मच्छरों के मिलने की संभावना है कि नहीं? बोले हो सकती है। हम बोले अगर मच्छरों के मिलने की संभावना में एक भी मच्छर तेरे पेट में चला गया तो क्या होगा? बोले महाराज ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हम बोले आप सोचो, जो रात में खाते हैं वो क्या क्या खाते हैं, विचार करो, अहिंसा का अनुपालन करो, स्वास्थ्य की दृष्टि से जागरूकता रखो। उसे बात समझ में आ गई, उसने उसी दिन से रात्रि भोजन भी छोड़ दिया। जो उसके लिए कठोर था वो सरल हो गया। तो आप कह रहे सरलता लाइए, लचीलापन लाइए, नहीं, हम अपने धर्म के मूलभूत सिद्धांतों की सरलतम व्याख्या शुरू करें, कहीं लचीलापन लाने की जरूरत नहीं। श्रीमती